हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋत्विक। आप देख रहे हैं लाइट यागामी चैनल, जहां हम लोग बात करते हैं एनिमीज की। तो हम लोग देख रहे थे माय हीरो एकेडमिया का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 10। तो हम लोग देखते हैं कि ये सब पिछले बार का है। तो हम लोग देखते हैं कि सब कोई जीत चुका है। लास्ट मैच होने वाला है क्लास ए एंड क्लास बी के बीच में। तो हम लोग को सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं हम लोग कि जहाँ पर वन फॉर ऑल कैद रहते हैं वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वो न जाने कैसे कंप्यूटर के मतलब वो लोग बात कर गार्ड्स वहाँ के बात करते रहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कल ही का सीन था, इतना मारकाट हुआ था और अभी ये जेल में है। तो अचानक से उन पे इतना विजिलेंस कैमरा ये सब दिखाया जाता है कि वो फिर कंप्यूटर में ही घुस के बात करने लगते हैं। फिर हम लोग का सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड टिरानो का फोन आते रहता है ऑलमाइट के पास। ऑलमाइट जाके बताते हैं, पूछते हैं कि शिमामारू बता रही थी कि अभी टाइम नहीं आया। उसके सपने में भी एक बार वन फॉर ऑल आए थे और वो बोल रही थी कि अभी टाइम नहीं आया है। फिर वो बोलते हैं ग्रैंड टिरानो के अभी हम क्लास में बाद में बात करते हैं। फिर हम लोग को सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि डेकू जाते रहता है और इधर फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं मोनोमा और शिंसो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग दोनों एक जैसे हैं, हम लोग का ड्रीम एक जैसा है। फिर इधर देखते हैं कि क्लास के सभी लड़के टीवी पे देखते हुए बोलते रहते हैं कि मिडोरिया को ज्यादा मेहनत करना होगा बाकुगो से। फिर हम लोग देखते हैं जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो मोनोमा उस पर अटैक कर देता है। फिर उस पर काउंटर अटैक करता है डेकू। मोनोमा उससे बार बार बच जाता है। फिर उसको लेक्चर देने लगता है बहुत ज्यादा ही लंबा। फिर मोनोमा उस पर अटैक करने ही जाते रहता है कि पूरा अटैक कर देता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि मिनाटो और मीना और उराका एक ही जगह रहते हैं। फिर मीना का जो रबर वाला रहता है सटने वाला, उस पर कोई सट जाता है और देखते हैं हम लोग कि कोई अटैक कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि मीना सबको बचा रही होती है। और हम लोग देखते हैं इसमें इमली, रूल और सोडा का हाथ रहता है। तो उर्राका अपना कॉर्क से सबको छू के नॉन ग्रेविटेशनल कर देती है ताकि वो जमीन पे ना गिर सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस पर और खतरनाक अटैक हो जाता है और उसके बाद वो लोग दौड़ के भागते रहती है। फिर हम लोग इस सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि मोनोमा डेकू को पूरा लेक्चर देते रहता है कि तुम्हारे चलते बाकुगो को पकड़ लिया गया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि डेकू का अंदर से कुछ अचानक से पावर निकलता है जिसको वो कंट्रोल करने नहीं पाता है। वो सबको बोलता है भागो यहाँ से, हम इसको कंट्रोल करने नहीं पा रहे हैं। फिर शिंसो को बोलता है शिंसो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम कंट्रोल नहीं करने पाएंगे। फिर उसका कॉर्क पूरा बाहर तक फैलने लगता है। सब कोई देख के बोलता है ये क्या है। फिर हम लोग देखते हैं कि डेकू उस कॉर्क के चलते इधर उधर लग रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि ऑलमाइट बोलते रहते हैं कि हम लोग को इस को स्टॉप करना पड़ेगा, कुछ गलत हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि उर्राका उसको आके बचाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि उर्राका अपना बचपन का सीन देखते रहती है। उसके मम्मी पापा बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। फिर अचानक से एक दिन एक सुपर हीरो उसके सामने बचाता है तो उनके मम्मी पापा पूरा खुश होते हैं। उसी दिन से वो सोच लेती है कि हमको भी हैप्पीनेस फैलाना है और हम अपना कॉर्क से सबका मदद करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, उर्राका पूरा उसको पकड़ी हुई रहती है और वो शिंसो को देख लेती है और बोलती है शिंसो यूज ब्रेन वाश का यूज करो। उसके बाद शिंसो बोलता है कि क्या हम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो अपना मास्क हटाता है और बोलता है डेकू फाइट मी। जैसे ही बोलता है वो उस पर रिस्पॉन्ड कर देता है और उसका सारा कॉर्क उसके हाथ के अंदर चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वो अल्टरनेट यूनिवर्स में चला जाता है और उसको कोई बोल रहा है तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, ये वन फॉर ऑल का पास्ट सक्सेसर का कॉर्क है, तुम इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते हो। फिर वो बताते कि ये मेरा कॉर्क है। वो बोलते हैं ये बहुत अच्छा कॉर्क है। वो बोलते हैं कि ठीक है, गुस्सा करना ठीक है, ये गुस्से से ही पावर निकलता है, पर तुमको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। फिर वो बताते हैं कि इसका नाम ब्लैक विम्प है और ये और भी 6 कॉर्क मैनिफेस्ट है तुम्हारे अंदर। और वो वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसको उर्राका एक थप्पड़ मार के उठाती है। फिर जैसे ही वो होश में आता है तो देखते हैं पीछे से मोनोमा अटैक कर देता है। फिर उसको उर्राका पकड़ के मोनोमा को पटक के फेंक देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इमली, रूल और सोडा अटैक कर देता है उन लोग पे। फिर कहाँ से तो मिनाटा और मीना आ जाते हैं और उन लोगों को बचाने लगते हैं। उन लोग भी सोडो और इमली और रूल पे अटैक कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि शिंसो जैसे ही उर्राका पे कैप्चर करने वाला रहता है अपना कार्बन फाइबर वायर से, तो डेकू उसको पकड़ लेता है और उसके बाद यहीं पे एपिसोड एंड होता है। और हम लोग देखते हैं आइजावा सर बोल रहे हैं हम लोग को फिनिश होने देना चाहिए, फिफ्थ मैच अभी कंटिन्यू है। が持たん。一人殺せば殺人、100万殺せば英雄でもあるまい。率いるヴィラン連合だけじゃない。こいつのシンパがどこにどれだけ戦。の懐かしさに体がうずいてしまってね。失礼。切っといてくださいよ。もう。あれ、もう始めてます話。
ワン・フォー・オール愛せずに聞け。志村がワン・フォー・オールを受け継いですぐ男が目の前に立ってんの。そいつが私を見て言うんだよ。すみません、授業中ですのでこれで。快適したら下手に会話を交わせない。ワン・フォー・オールのことも不安が。その個性じゃスーパーヒーローになれないねって。同じタイプだ。やだな。僕らはヒーローになるためにヒーローらしからぬ立ち回りをしなきゃ。幼い頃に描いた夢や希望がだんだん重荷になっていく。第4セットの爆豪君たちと似てるな。バランスも似てるからな。なら緑谷が爆豪以上の働きをしなきゃだね。 B 組の攻撃を誘って居場所を割りモノマくん。あれ見つかはそう考える。その一方でクレバーな人間はわざわざ目立って居場所を教えてくれたね。僕の仲間が今新宗君もいる。密なコミュニケーションは取れない。君はすぐに人になってしまうぞ。困ったな。 B 組モノマネイト、ヒーロー名ファントムシーフ。カイジャちゃんと顔見て。なんかくっついた。穴か。柳さんのポルト。およそどの方向にいるかは分かった。第2弾装填。びっくりした。そうくんとこんな話をしたよ。恵まれた人間が世の中をぶち壊す。イランに捕まって平和の象徴を終わらせた。そいつが逃げて。力が。何あれ。だよこれ。黙れ。ブラド、止めた方がいい。おかしいぞ。止まれ止まれ。それでも失敗させたくないのに。疲れた顔をしていて、それを見ているのが辛かった。周りの人々の表情に目がいった。その当たり前がいかに大変。ヒーローが辛い時、デク君の意志じゃない。何を問う。また戦えるって楽しみにしてたんだぜ。俺と戦おうぜ。違うんだよ。違う。言ったさ。なくなってる。歴代継承者の一人。こんなにはっきりと。これはもう面影とかそういう類のものじゃ。時間は限られてる。ワン・フォー・オールの中にずーっとあった小さな格差の隙間から時折見えるものがワン・フォー・オールそのものが思ったんじゃねえか。思ったな。これはいい個性さ。だけどな、この個性もっとしてきたもんよ。俺はよ、心だけの存在だからよ。怒るのは良い。怒りは力の源さ。いいか坊主、お前にはこれから6つの個性が発現するさ。勝負、新宗君の洗脳で収まった。新宗君のってことは。
心を制することさ。またみんなを傷つけるわけにはいかない。どうするイレーザー。逮捕試合継続します。 और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कैसा लगा आपको मेरा एपिसोड? थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वाचिंग।